विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। हिमाचल में बाढ़ और भूस्खलन का कोहराम, 400 से ज्यादा लोगों की गई जान। उत्तराखंड में देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से तबाही, कई दुकानें बही। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा सुविधाएं नहीं दे सकते तो खत्म कर दे सभी ट्रिब्यूनल। 16 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। टीटीए निवार्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी योगी सरकार, दाखिल करेगी रिवीजन याचिका। सीएम बोले हमारे टीचर्स योग्य। ममता बनर्जी ने केंद्र पर जीएसटी मुआवजा और योजनाओं के फंड रोकने का लगाया आरोप, कहा जीएसटी का 20,000 करोड़ नहीं मिला, योजनाओं के लिए भी नहीं मिलता पैसा। गुरदासपुर में बॉर्डर से सटे गांव में राहुल गांधी को जाने से सुरक्षा कर्मियों की तरफ से रोके जाने पर उठे सवाल। राहुल ने कहा भारतीय सीमा में भी नहीं दी जा रही सुरक्षा, बाढ़ पीड़ितों से मिलने गए थे राहुल गांधी। वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब तेजस्वी यादव निकाल रहे बिहार अधिकार यात्रा। जहानाबाद से यात्रा होगी शुरू, 20 सितंबर को वैशाली में होगी समाप्त। बिहार में बीजेपी को सता रहा हार का डर, एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए 30% विधायकों के टिकट काटने की तैयारी। सर्वे में दिख रही है एनडीए की हार। महागठबंधन की मजबूती से घबराई बीजेपी, बिहार चुनाव के लिए पहली बार जेडीयू के साथ जारी करेगी संयुक्त घोषणा पत्र, विवादित मुद्दों से बनाएगी दूरी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, राजनीतिक दलों को पॉश एक्ट के दायरे से बाहर रखा। सीजेआई की टिप्पणी, इससे सियासी दलों को किया जा सकता है ब्लैकमेल। बेटे संग फरार हुई रशियन महिला को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा रूसी दूतावास में की गई पूरी प्लानिंग, भारत के रूस से अच्छे संबंध इसलिए नहीं कर रहे सख्त टिप्पणी। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में होगा एसआईआर, चुनाव अधिकारियों की आज से शुरू होने जा रही ट्रेनिंग। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल, अतिरिक्त सीईओ दिव्येंदु दास देंगे प्रशिक्षण। अडानी की कंपनी को मिला केदारनाथ रोपवे का प्रोजेक्ट, मार्च में मिली थी 12.9 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट को मंजूरी, बनने में लगेंगे 6 साल। इजरायल में नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू के आवास को घेरा, कहा हम नहीं हटेंगे। बंधकों को सुरक्षित बचाने के लिए हमास से डील करने का डाल रहे दबाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, फेडरल रिजर्व गवर्नर लिसा कुक को बर्खास्तगी करने के आदेश पर लगाई रोक। टैरिफ तनाव के बीच आज भारत और अमेरिका में होगी ट्रेड डील पर बात। भारत के दौरे पर अमेरिका के मुख्य व्यापार वार्ताकार ब्रेंडन लिंच, अमेरिका ने भारत पर लगाया है 50% का टैरिफ। आईटीआर फाइल करने की डेट को 1 दिन के लिए बढ़ाया गया, अब 16 सितंबर तक भरना होगा आईटीआर, तकनीकी कारणों के चलते बढ़ाई गई समय सीमा। दिल्ली एयरपोर्ट पर 26 अक्टूबर से फिर खोलेगा टर्मिनल 2, अब अपना सामान खुद चेक इन कर सकेंगे यात्री। अपग्रेड करने के लिए इस साल अप्रैल में अस्थायी रूप से किया गया था बंद।